उन्होंने कहा कि उस घर पे सिर्फ उनका हक है, आपका, विद्या का, मेरा उस घर पे कोई हक नहीं है। गोपी, छोड़ो मेरा हाथ। इसे देखिए, इस पौधे को देखिए अहम जी। ये पौधा इस गमले में था, लेकिन ये टूट गया, इसलिए इस पौधे को दूसरे गमले में लगाया है, पर ये पनप नहीं पाया। और इसकी हालत देखिए आप, कैसे मुरझा गया। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर आप माँ जी को मुंबई लेकर जाएंगे तो माँ जी की हालत भी इस पौधे की तरह हो जाएगी, वो भी मुरझा जाएंगी। अहम जी, ऐसा मत कीजिए, वरना वो जी नहीं पाएंगी। अगर आप वाकई में माँ जी से प्यार करते, उन्हें खुश देखना चाहते हैं तो प्लीज उन्हें मुंबई लेकर मत जाइए। अपनों से दूर जाकर वो जीते जी चौल में रहकर कौन सी अच्छी जिंदगी जी रही है वो। मेरे साथ मुंबई जाएंगी, कम से कम खुश तो रहेंगी। ऐसा आपको लगता है अहम जी, बस उन्हें दुख इस बात का है कि वो मोदी भवन में नहीं है, वो अपने घर में नहीं है, अपने परिवार के साथ नहीं है। आप जरा खुद सोचिए अहम जी, माँ जी अपने घर से कुछ कदम दूर पर रह रही है तो उनकी ये हालत है। सोचिए, अगर वो अपनों से मीलों दूर चली जाएंगी तो उन पर क्या बीतेगी। अहम जी, समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा उन्हें पहचानती है, और अगर माँ जी मुंबई चली गई तो उनकी पहचान ही कहीं खो जाएगी। अहम जी, अगर आप माँ जी को जोर जबरदस्ती करके ले भी जाएंगे तो वो शायद चली भी जाएंगी आपके साथ, लेकिन उनका ध्यान यही रहेगा, राजकोट में। यही कहना था मुझे। आनी बची थी मुझे, मैं नहीं छोड़ू। निकल 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 निकल। हीरा, तुम यहीं रुको, मैं भी आंटी जी को लेकर आती हूँ। ये रोक, ये किधर जा रही है? आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। मम्मी, सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं ना? बा, ये तो चीटिंग है। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। हटो हटो, छोड़ मुझे। देखो कि मैं तुझे कह देती हूँ, तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। और हाँ, तुझे अगर कोकी को ले जाना है ना तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। छोड़ मुझे। प्लीज अब जिद मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। ये डोडाया, तेरे पास तो एक काम वाली है ना, ये तेरे बाजू में खड़ी है, वो तेरा सारा काम करेगी, पर मेरा काम कौन करेगा अगर तू कोकी को ले जाएगा तो? हाँ, बंद कीजिए अपनी बकवास। वो नौकरानी नहीं है, मेरी माँ है। चलिए। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? कल मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे खेद है। इस वक्त तुम्हें मेरे साथ की सबसे ज्यादा आवश्यकता। मैं क्षमा चाहती हूँ। नहीं माँ जी, मैं तुम्हें वो रिश्ता नहीं लौटा पाई जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है।
ऐसा मत कहिए माँ जी। जो कुछ भी हो रहा है उसमें ना आपका दोष है और ना मेरा। शायद हमारे किस्मत में ही लिखा है पीछे। एक मिनट बा, अब मुझे याद आया कि आपको मुझे स्टोरी सुनाए बिना नींद नहीं आती ना। तुम्हें कहानी सुनाए बगैर मैं तो सोती ही नहीं। तो मुझे तो आपके साथ आना ही पड़ेगा। मैं अभी सामान पैक करके लाती हूँ। राशि इधर आ बेटा, अभी फिलहाल बा को जाने दो, हम बाद में जाएंगे। ओ प्लीज इसे झूठा दिलासा मत दीजिए। एंड लुक, आप लोग वहां कभी नहीं आएंगे, न आज न कल, कभी नहीं। गॉट इट? तुम जब यहाँ रहने चली आई, जब दिल करता था, जब तुम्हारी याद आती थी, मैं दौड़ी दौड़ी तुमसे मिलने चली आती थी। अब तो कितना भी जी चाहे, चाहकर भी मैं उतनी जल्दी तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी। अपने परिवार के बगैर जीने का प्रयास तो कर सकती हूँ मोटा भाभी। अब चले। दादी, आप कान्हा जी की मूर्ति लेना तो भूल ही गई। मैं बैग में रख देती हूँ। नहीं, इंसान की जगह बदली जा सकती है, पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित की गई प्रतिमा को कभी भी उसके स्थान से कहीं और नहीं ले जा सकती। लेट्स लीव। हे कृष्ण भगवान, मेरे परिवार को आपको सौंप कर जा रहे, रक्षा कीजिए। आप सबसे विदा लेती हूँ। बच्चा अपना ख्याल रखिएगा उर्मिला। नहीं रखूंगी मैं अपना ध्यान। मॉम! माँ जी, आप ठीक तो है ना? जी अभी भी वक्त है, प्लीज प्लीज अपना फैसला बदल दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, माँ जी को लेकर मत जाइए, क्या बात को समझिए प्लीज। कुकी मिला। माँ जी मत जाइए। अहम जी प्लीज प्लीज माँ जी को यहाँ से लेकर मत जाइए। चलिए मॉम, मैं लेट हूँ। माँ नहीं जाएगी, माँ नहीं जाएगी। अगर आप माँ जी को मुंबई लेकर जाए तो माँ जी की हालत भी इस पौधे की तरह हो जाएगी
वो भी मुरझा जाएंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।